ये है बैतलहम, वो सरजमी जहां रोशनी ने पहली सांस ली, जहां आसमान ने जमीन को छुआ। यहाँ कदम रखते ही दिल एक अजब खामोशी में डूब जाता है। ये शहर सिर्फ तारीख नहीं, ये सब्र, मुज़ाहमत और उम्मीद की इलामत है। ये वो जगह है जहां माँओं की आंखें दुआ से नम हैं और बच्चों की मुस्कुराहट में एक ख्वाब छुपा है। ये दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं, ये कहानियां हैं उन दिलों की जो सिर्फ आजादी चाहते हैं। बैतलहम, तेरे आसमान पर उम्मीद का चिराग अब भी चल रहा है। Years I never see Al-Aqsa. It's not allowed to us to go to Al-Aqsa. One of my dreams to pray one time in Al-Aqsa. So please, you can come and you can come to Al-Aqsa. So please always come to Al-Aqsa because Al-Aqsa need you, bro. Thank you so much for you coming for our brother. Please send my message to all the world. Sure. Excuse me, excuse me. ابعد كفك وراك عني، انا معيش مصارع. Man, don't touch me, please, man. I will call the police if you keep doing this. Yeah. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जेरूसलम। आज जेरूसलम में मेरा तीसरा दिन है और जिस होटल में मैं ठहरा था इसके बिल्कुल साथ में एक चर्च है जहाँ पे वो इबादत वगैरह कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ, ये क्रिश्चियन चर्च है और देखता हूँ ये कैसे इबादत वगैरह करते हैं। सिर्फ अंदर जाके अदब के दायरे में रह के मैं ये वीडियो बनाता हूँ। इसके बाद मैंने जाना बैतलहम और बैतलहम जो है यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर है और वहाँ पे भी काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है देखने के लिए। तो जैसे जी, तो अभी चर्च से बाहर निकले हम और होटल रूम के बिल्कुल साथ था। तो मैं जब सुबह उठा नहाया धोया तो बाद में ब्रेकफास्ट भी वहीं पे था, तो मैंने ब्रेकफास्ट किया और बाहर निकला तो बड़ा शोर सा आ रहा था। मैंने कहा ये क्या कोई इधर सर्विसेज हो रही हैं या इस तरह कुछ। खैर, जो जेरूसलम है ये किसी एक रिलीजन के लिए मुक़द्दस जगह नहीं है। इस्लाम के लिए सिर्फ, ये मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, ज्यूज़ के लिए, जो तीनों अब्राहमिक रिलीजन है, तीनों के लिए एक मुक़द्दस जगह है और तीनों इसको एक मुक़द्दस जगह समझते हैं और यहाँ पे जब आते हैं तो अपनी इबादतगाहों में जाते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको डिफरेंट चीज़ें लर्न करने को मिलती हैं, लेकिन दीन अपना इस्लाम है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब किसी भी आप डिफरेंट चीज़ को देखते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी वो अजीब सी लगती है कि वो आज़ादी नहीं है बेचारे मुसलमानों के लिए। जब वो आगे पीछे जाते हैं तो वो एक थर्ड क्लास सिटीज़न की तरह ही कंसिडर किए जाते हैं। बाकी मैंने ये थोड़ा एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। तो बाकी जो मस्जिद अल-अक़सा का एरिया, वहाँ पे सिर्फ जा सकते हैं मुस्लिम, उसके अलावा वहाँ पे ज्यूज़ बिल्कुल अलाउ नहीं है या क्रिश्चियन अलाउ नहीं है। आपको मुस्लिम होना लाजमी है मस्जिद अल-अक़सा के अंदर जाने के लिए। तो है, अभी मैं जा रहा हूँ, ये है दमास्कस गेट एनीवे, ये वाला, और सामने ये देखिए चेक पॉइंट लगी हुई है। तो यहाँ से भी छोटी बसेस जाती हैं जो कि मैं पहले बड़े बस स्टेशन पे गया जो जाती है वो नाब्लुस वगैरह। अभी यहाँ से हमने छोटी वाली बस लेनी है जो जाएगी हमें लेके बैतलहम यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे है और वहाँ पे जब जाएंगे आपको वहाँ पे काफ़ी जगह हैं देखने के लिए
बड़ी अच्छी जगह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी वहीं पे हुई थी, बैतलहम में, और चर्च ऑफ नेटिविटी वहाँ पे बड़ा फेमस है। तो ये इनका ख्याल में इधर छोटा बस स्टेशन है कहीं, तो अभी देखते हैं यहाँ से अगर कोई बस मिलती है हमें जो हमें लेके जाए बैतलहम। मैंने उधर रिसेप्शन से पूछा था, वो कह रहे थे 231 और 234 दो बसें हैं, एक जाती है थ्रू चेक पोस्ट पे आपको उतार देती है, फिर आपने इजराइली फोर्सेस से जो भी उनके प्रोसीजर है चेक करते हैं वो, फिर आपको फ़लस्तीन में एंटर होने देते हैं। दूसरी जो है वो थोड़ा देर लगाती है लेकिन वो डायरेक्ट जाती है। अभी या वो 231 है या 234 है, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो अभी मैं जाता हूँ ये जो भी है डायरेक्ट ले जाए, ये चेक पॉइंट्स के चक्कर से बंदा दूर ही रहे तो बेहतर है जी। तो ये बस स्टेशन है, ये है 231 जो जाती है बैतलहम, बैतजाला भी कहते हैं, कलमा शरीफ लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह साथ ही। और ये तकरीबन लगाएगी 1.5 घंटा क्योंकि ये डायरेक्ट जाएगी। दूसरी जो है वो चेक पोस्ट पे उतार देती है जो कि 234 है, वो आप देख सकते हैं रेचल बैरियर बैतलहम तक, उससे आगे नहीं हो जाती। तो ये बेसिकली फ़लस्तीन के एरिया से जाएगी, उधर से होती हुई। तो बस अभी ऑफिशियली फ़लस्तीन में भी दाखिल हो जाएंगे। है ये भी फ़लस्तीन का एरिया, लेकिन दुनिया कब मानेगी, कब ये मसले हल होंगे, डिस्प्यूट्स हल होंगे। सारे मुसलमान जितने भी इंसान हैं पीसफुली रहें, एक दूसरे के वादगाहें देखें, मज़ा आए, ज़िंदगी कोई पीसफुल हो जाए, ये जंगल से जान छूटे। क्योंकि इनसे तो मैं तो ऑनेस्टली मीडिया से तंग आ गया हूँ, ये जंग रोज़ कोई ना कोई जंग, ये मुल्क उसके अगेंस्ट है, वो इसके अगेंस्ट है। तो पीस चाहिए बस इस दुनिया में, जो किसी तरह भी हो जाए। जो जेरूसलम है या यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस भी कह सकते हैं अरबी में, यहाँ पे एक अजीब सी आई डोंट नो क्या उदासी सी नज़र आती है जब आप आते हैं। वो रियल खुशी नहीं नज़र आती, मे भी दूसरे रिलीजन वालों के लिए आती हो, लेकिन मैंने ये नोट किया है जो हमारे लोग हैं, मुसलमान हो गए या कोई भी, तो एक अजीब सी उदासी है। आप देख सकते हैं कोई समझ नहीं ज़िंदगी की बेचारों की, कोई इधर चेक पोस्ट पे रूल रहा होता है, कोई उधर अपने ही मुल्क में एक थर्ड क्लास सिटीजन की तरह रह रहे हैं मेरे ख्याल में। क्योंकि मैंने 2-3 चेक पोस्ट पे देखा है, वो इस तरह ही बस पकड़ के शर्ट भी और ऊपर करवा रहे थे, बेल्ट उतार रहे थे। तो ये एक वो थोड़ा सा अजीब फील होता है। तो खुदा करे सब मुसलमानों की ये जो है मुश्किलें दूर हों और पीस हो आ जाएगा जी। तो यरूशलेम से अभी हम अपनी बस में बैठ चुके हैं जो कि है 231 बस नंबर जो जाएगी बैतलहम, और इसका टिकट हमें मिला है 550 शेकल का, जो पाउंड में बनता है तकरीबन 1.5 पाउंड या 1 पाउंड 25 सेंट। और ये इसकी टिकट है, आप कैश भी ले सकते हैं इधर से, जो कि आपको शेकल में पे करना होगा, सिर्फ शेकल ही एक्सेप्ट होता है, या बस कार्ड होते हैं जो लोकल्स होते हैं उनके लिए। तो अभी ये 5-10 मिनट में यहाँ से निकलेगी बैतलहम के लिए। You don't like Same places he told me. Exactly. Omar Mosque, Hebron, yeah. Everything, brother. Patriarchs. Everything. Trust me. Come, please. I'm Muslim. The same Yeah, you. I know. Trust me. My name is Walid Muhammad. Yeah. What's the problem? No I problem. want to take you to see Hebron, to see Abraham Mosque, Yeah. to see the wall, Yeah. to see Omar Mosque. Yeah. What you want? What else in Bethlehem? In Bethlehem? Yeah. Oh, let me I show you the map. What in Bethlehem? It's This is- included in 50 pounds? Yes, sir. Yes, You on yes. camera? Okay. You happy? Trust me. Yes, sir. I'm afraid I'm the first. بناخد عليا بناخد عليا. I'm the first. So ये जी टैक्सी का इधर, I'm the second driver with another driver. ये इधर टैक्सी है 50 पाउंड में। ये أكد मुझे علي يضربني. ये तो इधर लड़ाई हो रही है। بخاف أنا ضربني. Come friends. Sir, I India. took with you. Yes. Excuse I me. took with you. I don't know क्या हो रहा है इधर। دوري يا عم عبد الله طلع فيه يا عمي اسمه محمد. Come with me. Come with I'm me. the second one. Yeah. Come we take you by 50 pound. Sir, trust me. Come follow me. Where you will take me? I don't. I'm take you here from Bethlehem. Come. He asked me 50 pound first, you know. أنا بروح على الشغل. علي. أنا إذا مجعل. روح الشرطة احمل ايدك انا يا عم. انا مش بلاك انا يا عم. بالعدل يا عم. هو عطوك مش معك انا يا عم. يا عم عبد الله تبع عبد الله. خليك تبوس انت. ابوس روح بوس ايدك مبين الشارع بيحكي لمين.
ये लड़ाई हो गई है इनकी, कहता है ये मेरी सवारी है, मेरी है। 50 पाउंड में हुआ था, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक कहता है मेरी सवारी है, एक कहता है मेरी। Bro, please don't touch me. No, touch me. Abdullah, so مشكلة Abdullah. Pound, Where you will Hebron, take me? and Hebron and Bethlehem. Hebron, which places? I know the places: mosque, the church, wall, banks, everything. You don't let me go. Abdullah. What I do now? No. Come with me. I'm alright. Come. انا خلص مع السايق انا لما دوري. تيجي ابعد عن لما دوري. تيجي. انا بدعي ابعد عن دوري. ابعد عن دوري. وقلت لي You guys sort out between yourself. عبد يوسف اسمع انا حكيت عبد يوسف اعطيتك كذا. والله لا خليك تبص ماي Excuse me. ابعد كف وراك عني. انا معيش مصاري اعطيك. ابعد بلاك عني. هيا You open the ابعد camera. بلاك عني. I have Yeah, deal it's, with you. I do belongs. Give me 40 pound. Yeah. 40 pound. Yeah. Hebron, Bethlehem, Omar Mosque, everything. And Abdullah. including all the places in Abdullah, Bethlehem. Abdullah. Okay. No rush. Okay. I will drop. You pay you here, yeah? When you drop me here, yeah? Trust me. Come here, sir. Come here. Sir. Come beside me, I talk with you. Yes, my friend. Yeah. Close the door, please. Yeah, first, discuss what you want. No, brother, I talk with you. Like a brother. Yeah, sure, yeah. Why you don't like close the door, bro? I want to discuss, I want to make sure what you're doing. No, I talk with you like a brother. What's the problem, man? Yeah, No, so 40 pound you said, yeah? No, I want to help you Yeah, because I am a good man. yeah, You understand me? yeah, I think you are not rich. No. You are poor. yeah, Okay. yeah. Because I close the door, I talk with you like a brother. Just a moment. I talk with you like a brother, really. You said 40 quid, did you? Listen. You want me mint? No, right, I have, yeah. Listen to me. Bethlehem. Yeah, If you want, I can show you in Bethlehem the places. yeah, Okay? After finishing Bethlehem the places, Yeah. I take you to the bus. yeah, The yeah, bus. To Yeah. Hebron. yeah. You understand me? To the boss. To the bus. Yeah. The bus there 5 shekel. I am Muslim. You understand me? I am have children. Yeah. I take care for him. I believe the God. The same you. No, come to the point, man. I believe God is well. I Thank know you you very believe God. Come to the point. You will drop me the bus. Yeah, then what I'll do? I'll go by bus to Hebron. I mean, if you want to, if you don't have money, much money, you understand? I give you good No, price. it's not about money. It's my money. I know how to manage it. You tell me how you gonna drop me to Hebron Okay. through bus? Now, listen to me. If you want to give me 50 pound, Yeah. for example, Yeah. I show you the places in Bethlehem. You changing your stance, No, man. You did something different, man. Wallah. Man, don't touch me, please, I give I you- will call the police if you keep doing this. You give me 20 pound. Yeah. Look to me. I want to help you. No, You are you're not smart man. helping me. I know what I'll do, You man. understand I will go by bus. Thank you. ये देखें जी इधर फ़लस्तीन में टैक्सी वालों का हाल है, बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर जाके फिर अपनी बात ही चेंज कर देते हैं। तो इनका अजीब ही इधर सिस्टम है, आपस में कभी लड़ रहे होते हैं, फिर कभी कोई प्राइस बताते हैं, अंदर जाके कहता है और प्राइस है। तो ये देख लें, आप फ़लस्तीन में आए तो हमेशा ये मेक श्योर कर लें कि इधर आप ना इनसे अपनी जो प्राइस है ना पहले निगोशिएट कर लें, नहीं तो ये फिर आपको बड़ी हेडेक देंगे अंदर जाके। या जब आप बस में बैठे हैं, सॉरी इनकी टैक्सी में बैठे हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि प्राइस फिक्स करके अंदर बैठें, तो इनसे चक्कर में नहीं आना इनके। जी तो वेलकम टू पैलेस्टाइन। आपने देख लिया हुआ टैक्सी ड्राइवरों के झगड़े आपस में, और मेरे साथ कभी कोई प्रॉमिस कुछ कर रहा था, कोई बस हर कोई रिप ऑफ के चक्कर में था उधर। पहले प्राइस और बताते हैं, फिर अंदर जाके प्राइस डिफरेंट कर देते हैं। तो हम तो 40 भी देने को तैयार थे, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो जो बता रहा था 30 पाउंड लेते हैं, ये $30 भी इवन ले लेते हैं, आपको हिब्रोन और ये सारा टूर कराते हैं, क्योंकि इतना डिस्टेंस भी नहीं है यहाँ से। बट अभी जाते हैं चर्च ऑफ दी नेटिविटी, जो कि सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे। मैंने सिर्फ सोचा कि नया हूँ तो टैक्सी बेहतर रहेगी, लेकिन बेहतर है अभी मैं जाता हूँ बाय वॉक, जो कि सिर्फ 10 मिनट की वॉक है यहाँ से, 10-12 मिनट गूगल बता रहा है। तो इतना वॉक तो कोई मसला नहीं है। चर्च ऑफ दी नेटिविटी देखते हैं, और उसके बाद फिर हेब्रोन को अगर बस मिलती है तो वो बेस्ट रहेगी।
जी तो टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बहस मुकालमा या उनकी ज़िद के बाद हम चले गए थे मस्जिद। वहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और आराम से मैंने गूगल मैप पे देखा तो डिस्टेंस वहाँ से टैक्सी ड्राइवर से जहाँ पे वो बहस हो रही थी वहाँ से लेके जो चर्च ऑफ नेटिविटी है उसका डिस्टेंस सिर्फ 700 मीटर है। और मैं उधर से अभी चला हूँ तो ये भी इनका सिटी सेंटर आ गया बैतलहम का। बड़ी बिज़ी है इधर भी ज़िंदगी, टैक्सीज़ काफ़ी हैं और टूरिस्ट भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह लगता है जैसे आप किसी अरब कंट्री में है तो ज़ाहिर है अरब कंट्री मिडल ईस्ट, लेकिन अरब कंट्री की सही वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है सिर्फ इधर अरब ही हैं तो कोई और मतलब कोई और रिलीजन वाले लोग कम हैं। तो अभी चलते हैं चर्च ऑफ दी नेटिविटी की जानिब जो कि सिर्फ 700 मीटर दूर। सलाम कैफ़ हाल अना बहर। ये पता नहीं क्या लगता है बेर है, मुझे पता नहीं क्या है, बेर ही लग रहे हैं। पूछते हैं इनसे ये क्या है। What is this? It's carrot. Carrot. Yes. Is it edible? Thank you. Sour, yeah. How much is it? It's half kilo, 20 shekel, half kilo. Give me 5 shekel, 5. Yeah. Oh, ये इसके ऊपर सॉल्ट भी डालते हैं। सॉल्ट या सॉल्ट। Here we go, my friend. 5 shekel, yeah. Thank you. ये जी इस तरह जैसे बेर नहीं होते, बेर की तरह ही थे बिल्कुल। तो उसने भी ऊपर सॉल्ट भी डाल दिया और 20 शेकल्स के दे रहा था, यानी आधा किलो। मैंने आधा किलो बेर खा के मरना है इधर फ़लस्तीन में। ये ना हो इधर प्योर पंगा पड़ जाए। हर बंदा डराता था, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और खुदा करे आगे भी कुछ ना हो। बट वो कहते हैं थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है हमेशा यहाँ पे डिस्प्यूट्स हों। जी एक दो खाने के बाद पता लगा ये बेर नहीं है, शक्ल इनकी बेर की तरह, लेकिन ये या तो ड्राइड प्लम्स हैं या एप्रिकॉट जो होते हैं ड्राइड वाले, खुबानी जिसको कहते हैं। ये वो ड्राइड कह रहा हूँ, सॉरी, अनराइपेंड, अभी पके नहीं हैं तो वो कच्चे वाले हैं। तो खट्टा सा टेस्ट है, ऊपर सॉल्ट भी उसने डाला हुआ है। तो अभी बस रास्ते में जा रहे हैं और ये सामने आया है दी इवेंजलिकल लूथरन क्रिसमस चर्च, और ये भी कोई चर्च है पुराना
जो एवेंजलिकल होते थे, इसका डिफरेंट मतलब सेक्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी की, तो ये उनका चर्च है। इससे आगे फिर आएगा द चर्च ऑफ द नेटिविटी, ये उसके साइन भी इधर आना शुरू हो गए हैं अभी। जी तो बैतलहम में मैं पहुंच गया हूँ। चर्च ऑफ नेटिविटी बिल्कुल मेरे इस साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे, और मेरे पीछे आप देख सकते होंगे ये है मस्जिद उमर, जो हज़रत उमर बिन खत्ताब जो कि इस्लाम के दूसरे खलीफा भी हैं, उनके नाम पे ये बनाई गई थी। So I got one Palestinian brother with me, and he said he live in Bethlehem, Yes, and he I never told been him I to live here. Hi, my Al-Aqsa. friends. My name's Khalid. I'm teacher for Dar Quran in Omar Mosque here. This mosque. So it's our message for you, bro and sisters. I born here, I live here. In 22 years, I never see Al-Aqsa. It's not allowed to us to go to Al-Aqsa. One of my dream to pray one time in Al-Aqsa. So please, you can come. And you can come to Al-Aqsa. So please always come to Al-Aqsa because Al-Aqsa need you, bro. Thank you so much for you coming for our brother. It's Please pleasure. send my message to all the world. Sure, yeah, I'll upload on my every platform. Nice to Okay, meet you, bro. same here, brother. Thank you. Cheers. Welcome Thank to you. Palestine. Thank you. So ये ब्रदर थे, फ़लस्तीन से थे, कहते हैं 22 साल से ये फ़लस्तीन में रह रहे हैं और अल-अक़सा मॉस्क को नहीं जा सकते, जो कि सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पे है यहाँ से। उस बेचारे की इतनी ख्वाहिश ही अंदर कह रहा था, कहता है ये कैमरा आपने पकड़ा हुआ, मुझे ऑनलाइन ले के बताओ ताकि दुनिया सुन सके। मैंने कहा मेरी इतनी व्यूअरशिप नहीं है अभी, लेकिन आप आ जाओ फिर भी देख। कहता है कोई मसला नहीं, अल्लाह एक दिन आपकी व्यूअरशिप बना देगा, लेकिन मैसेज मेरा पहुँचा दो। तो बाकी अल्लाह करे इनकी ख्वाहिशें दिली पूरी हों और ये भी अल-अक़सा मॉस्क विज़िट कर सकें, वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकें। बेचारा 22 साल से उधर नहीं जा सका, विच इज़ वेरी सैड। तो अभी मैं जा रहा हूँ चर्च ऑफ द नेटिविटी की जानब, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगला व्लॉग जो है वो मैं बनाऊँगा चर्च ऑफ नेटिविटी के बारे में, जो कि बैतलहम के एरिया में ही है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को हो सके तो शेयर भी करें, ताकि ये फ़लस्तीनी भाई की आवाज़ भी दुनिया में पहुंच सके और इनकी क्या पता कोई भलाई हो जाए, ये भी अल-अक़सा मॉस्क में उसी तरह नमाज़ पढ़ सकें जिस तरह और लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।